हाय गाइस, आई एम वंशिका अग्रवाल और आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड एनसीईआरटी ईवीएस बुक का चैप्टर 13 शेयरिंग अवर फीलिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, यानी स्कूल से घर वापस लौटने के बाद, देयर आर टू पीपल विद whom आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़। ऐसे दो लोग हैं जिनके साथ मुझे अपनी जो दिन भर की सारी खबरें हैं वो शेयर करना अच्छा लगता है। दे इंजॉय लिसनिंग टू माई टेल्स, और वो भी मेरी कहानियाँ सुनकर इंजॉय करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी, और जो पहली व्यक्ति हैं वो है मेरी नानी। शी इज़ ऑलवेज एंक्शियस टू लिसन टू मी, और वो बहुत उत्सुक रहती हैं मुझे सुनने के लिए। शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल, और वो मेरे स्कूल से घर वापस लौटने का इंतज़ार करती हैं। शी इज़ क्विट ओल्ड एंड ऑफ्टन हैज़ बैक पेन्स, अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और अक्सर उन्हें बैक पेन्स भी होते हैं। शी कैन नॉट सी और हियर वेल, और वो ठीक से देख नहीं पाती और सुन भी नहीं पाती हैं। एवरी डे इन द मॉर्निंग, हर रोज़ सुबह सुबह, पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर, जो मेरे पापा हैं वो क्या करते हैं, वो अखबार को ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं उनके लिए। शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ, और वो क्या करती हैं, वो अपने सारे काम खुद से करती हैं। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर, अगर कोई उनकी मदद करने की कोशिश करता है, शी गेट्स वेरी अपसेट, तो वो बहुत नाराज़ हो जाती हैं। थो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स, इसके बावजूद वो ठीक से देख नहीं सकती, पर वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है वेजिटेबल्स, जो सब्जियां होती हैं वो काटना। शी सेज, वो कहती हैं, दीज डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल प्रॉपरली, और वो कहती हैं कि आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं कि सब्जियां कैसे काटी जाती हैं। द सेकेंड पर्सन इज माई रवि भैया, और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो कौन है, वो है मेरे रवि भैया। ही लिव्ड विद अस, और वो हमारे साथ ही रहते हैं। आई कॉल हिम रवि भैया, मैं उन्हें रवि भैया बुलाता हूँ या बुलाती हूँ। एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी, और वो मेरे जो पेरेंट्स हैं, जो मेरे माता पिता हैं, उन्हें भैया और भाभी कहते हैं। आई डू नॉट नो वॉट अवर रिलेशनशिप इज़, मुझे नहीं पता कि उनका और मेरा रिश्ता क्या है। बट ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर, पर वो एक बहुत प्यारे भैया हैं। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस, और वो हमेशा ही मेरे जो क्वेश्चंस होते हैं, मेरे जो सवाल होते हैं, उनका जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर, और वो कभी नहीं कहते कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज, जो रवि भैया हैं वो एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, और जो उनके कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अ फ्यू ऑफ दैम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम, और उनमें से कुछ तो हमारे घर भी आते हैं रवि भैया से पढ़ने के लिए। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज, जो रवि भैया है ना, उनको म्यूज़िक यानी संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है, और वो क्या करते हैं, वो प्लेज में पार्ट भी लेते हैं। प्लेज जो नाटक होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है। ही इंजॉय चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड इन गोइंग आउट विद देम, और वो बहुत इंजॉय करते हैं जब वो अपने दोस्तों से बात करते हैं और जब उनके साथ बाहर जाते हैं। ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ, और क्या है, जो रवि भैया हैं वो बहुत हंसाते भी हैं हम सभी को। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट, भैया क्या करते हैं, एक वाइट कलर की स्टिक अपने साथ हमेशा रखते हैं जब वो बाहर जाते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी, उन्हें देखकर जब वो घर में घूमते हैं ना, तो उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो देख नहीं सकते। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क फ्रॉम हिमसेल्फ, उन्हें अपने सारे काम खुद ही करना अच्छा लगता है। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश, ही गेट्स एंग्री, अगर कोई उनकी मर्जी के बिना उनकी मदद करने की कोशिश करता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट, और अगर उन्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो कह देते हैं उस चीज़ के लिए। सम ऑफ भैया स्टूडेंट्स टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न दैम आफ्टर रिकॉर्डिंग दैम ऑन टेप्स। सो जो भैया के स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, उनसे बुक्स लेते हैं और उन्हें वापस करते हैं उन्हें टेप्स में रिकॉर्ड करने के बाद। रवि भैया लिसन टू दीज टेप्स, और फिर भैया क्या करते हैं, भैया इन टेप्स को सुनते हैं।
भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू, और जो भैया हैं उनके पास बहुत सारी और किताबें भी हैं. द पेजेस ऑफ दीज बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज्ड पॉइंट्स. और जो इन इस बुक्स के पेज हैं ना, वो बहुत मोटे मोटे, और इन पेजेस पे रोज हैं, और जो इनके पॉइंट्स हैं, यहाँ मतलब एक तरह की बुक्स होती हैं जो ब्रेल लिपि में लिखी जाती हैं. उसमें क्या होता है कि बुक में जो अक्षर होते हैं वो उभरे हुए होते हैं. उस तरह की बुक्स रवि भैया के पास थी. ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर ऑन द रेज डॉट्स. और वो क्या करते थे, जो उभरे हुए पॉइंट्स होते थे उस पर अपनी उंगली को घुमाकर पढ़ते थे बुक्स को. टू हैव फन विद भैया, भैया के साथ मज़े करने के लिए, आई सम टाइम चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक. मैं क्या करती थी, मैं क्या करता हूँ कि भैया की जो स्टिक है, भैया की जो छड़ी है, उसकी जगह बदल देता हूँ. ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री. वो कभी भी नाराज़ नहीं होते. अ, वो हमेशा नाराज़ हो जाते हैं पर कभी गुस्सा नहीं होते. आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा. आखिरकार मैं उनकी चहेती बहन जो हूँ, सीमा. जो ये लड़की जो हमें अपनी कहानी बता रही है, इसका नाम है सीमा. आई हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप. मैं मुश्किल से घर के दरवाजे के पास ही पहुंची होंगी और भैया ने कहा, सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे. भैया ने कहा कि सीमा, तुम तो आज बहुत खुश लग रही हो. भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेंबर्स. भैया सिर्फ मुझे ही नहीं, जितने भी सारे फैमिली मेंबर्स थे उन सबको पहचान लिया करते थे, हमारे साउंड से, हमारी आवाज़ से. और हम जब चला करते थे ना, तो हमारे मूव से भी. ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड. और वो ये भी बता देते थे कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ. भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम. आई शेयर्ड माई न्यूज़ विद हिम. मैंने जो अपनी न्यूज़ थी वो भैया के साथ शेयर करते हुए कहा कि भैया, आखिरकार मैं फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हो गई हूँ. ही पैटेड मी एंड सैड लविंगली, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच. और उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और प्यार से कहा कि ठीक है, फिर आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हुई. सो ये तो ये स्टोरी थी. इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं. सीमा's फादर रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी. हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल. सीमा के जो पिता थे वो न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे ज़ोर ज़ोर से उनके लिए. आप जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी मदद कैसे करते हैं, इसमें आप लिखेंगे बाय हेल्पिंग देम इन स्मॉल टास्क. तो आप तो अभी बच्चे हैं, आप तो कोई और मदद कर नहीं सकते, इसलिए आप यही लिखेंगे कि मैं जो छोटे मोटे काम हैं उनमें उनकी मदद करता हूँ या करती हूँ. वॉट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू पीपल हैव इन ओल्ड एज. जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें किस प्रकार की समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आती हैं. इसमें आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट डाल के, दे कैन नॉट सी प्रॉपरली, वो ठीक से देख नहीं पाते. दे कैन नॉट हियर प्रॉपरली, वो ठीक से सुन नहीं पाते. दे कैन नॉट ईट प्रॉपरली, वो ठीक से खा भी नहीं पाते. दे हैव पेन इन देयर नीज एंड अदर जॉइंट्स. और उन्हें पेन होता है यानी दर्द होता है उनके नीज यानी घुटनों में, और जो अदर जॉइंट्स होते हैं उसमें भी. इसके अलावा, हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग. जो रवि भैया थे उन्हें कैसे पता चल जाता था इतनी सारी चीज़ों के बारे में बिना देखे. इसमें आप लिखेंगे रवि भैया कम्स टू नो सो मैनी थिंग्स बाय फीलिंग्स. उन्हें उनकी फीलिंग्स से पता चल जाता था बहुत सारी चीज़ों के बारे में बिना देखे ही. हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन. क्या आपको कभी एक स्टिक यानी एक छड़ी की ज़रूरत पड़ी है, और कब. आप इसमें नो लिख सकते हैं. कैन यू थिंक वेन यू मे नीड अ स्टिक. क्या आप सोच सकते हैं कि आपको कब एक स्टिक की ज़रूरत पड़ सकती है. इसमें फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं व्हेन वी गेट फ्रैक्चर्ड, यानी जब हमारे पैर में कोई फ्रैक्चर वगैरह हो तब पड़ सकती है. और व्हेन वी हैव टू क्लाइंब अ रॉक और अ माउंटेन, जब हमें क्लाइंबिंग करनी हो. हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी. हम कैसे मदद कर सकते हैं उन लोगों की जो देख नहीं सकते. इसमें आप लिखेंगे बाय हेल्पिंग देम टू क्रॉस द रोड, उन्हें रोड क्रॉस करवा कर. बाय ऑफरिंग देम सीट्स इन बसेस, एंड बाय हेल्पिंग देम इन क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स. ठीक, ये तो आपके क्वेश्चंस हुए. इसके बाद आपको एक ये दी गई है एक्सरसाइज, ये आप कर सकते हैं. इज देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, स्पीक और हियर. डू यू नो
एनी सच पर्सन, हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क। क्या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो देख, सुन या बोल नहीं सकता? ये आप लिख सकते हैं अगर आपके परिवार में हो, वरना आप नो लिख देंगे। यू रीड इन अ स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी। आपने इस स्टोरी में देखा कि जो रवि भैया हैं वो देख नहीं सकते, बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन। पर जो उनके सारे काम हैं वो खुद ही करते थे। ही स्टडीज फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक। वो पढ़ते थे एक अलग तरह की बुक से। डू यू टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज एबल टू डू हिज वर्क, क्लोज योर आईज एंड प्ले दिस गेम। फिर इसमें एक गेम आपको दिया है जिसका नाम है ब्लाइंड फोल्ड। इसमें कह रहे हैं कि जो रवि भैया थे वो अलग तरह की बुक से पढ़ते थे। ये समझने के लिए वो कैसे अपने सारे काम करते थे, अपनी आंखें बंद कीजिए और ये गेम आपको खेलना है। यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।